यह सत्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ में सत्य यह भी है कि विश्व में सबसे अधिक गरीब लोग भारत में ही रहते हैं। हर चौथा व्यक्ति शाम को भूखा सोता है। यह भूख रोटी की नहीं है, यह भूख रोटी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की है। और इसी भूख की दलदल से फन उठाते हैं अंधविश्वास को फैलाने वाले तांत्रिक व अन्य लोग। ये अंधविश्वासी लोग जीवन की टूटी हुई माला को जोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे और तोड़ते हैं। हमारा आप सबसे अनुरोध है कि अपने जीवन को कानून, न्याय, नैतिकता, त्याग, तर्क, बुद्धि और विवेक के आधार पर जियो। मत किसी के बहकावे में आओ और मत किसी को बहकने दो। मैं पन्नालाल अत्री आज 12th आर्ट्स के बच्चों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, मगध साम्राज्य के विस्तार के कारण। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों में से जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली हो गया। क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये मगध साम्राज्य कहाँ स्थित था। वर्तमान समय में जो पटना है, गया है और जो शाहाबाद है, इसका जो क्षेत्र था वह मगध साम्राज्य में सम्मिलित था। और मैं आज इस वीडियो में आपको इसी मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारणों के विषय में थोड़ा बताता हूँ। विद्यार्थियों, मगध साम्राज्य के विकसित होने का जो सबसे पहला कारण था वह था भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल पोजीशन। ये जो मगध साम्राज्य था यह भौगोलिक दृष्टि से बड़ा सुरक्षित था। इसके उत्तर में गंगा नदी बहती थी, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत स्थित था, पूरब में चंपा नदी स्थित थी और पश्चिम में सोन नदी स्थित थी। मगध महाजनपद की दो राजधानियां हुआ करती थीं, राजगृह और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान समय में पटना कहा जाता है। राजगृह जो इसकी राजधानी थी वह 5 पर्वतों की श्रृंखला से घिरी हुई थी और बड़ी सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र यानी कि पटना, यह नदियों के बीच में स्थित थी। तो भौगोलिक दृष्टि से मगध साम्राज्य बड़ा सुरक्षित था। इस कारण इस पर आक्रमण करना बड़ा कठिन कार्य था। अगर कोई राजा आक्रमण कर भी देता था तो इसको जीतना बड़ा मुश्किल था। तो यह मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का पहला कारण था। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का दूसरा प्रमुख कारण था शक्तिशाली सेना। एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आया। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा उसके विषय में। उसने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। ऐसे ही एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य यानी कि चाणक्य जी ने लिखा था। और उस समय के जो अन्य स्रोत हैं उनसे पता चलता है कि मगध के राजा धनानंद के पास 2 लाख पैदल सेना, 60,000 घुड़सवार और 6,000 हाथी सेना थी। ये शक्तिशाली जो सेना थी, इस सेना से अन्य महाजनपदों का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था उस समय। और इसीलिए जो मगध साम्राज्य था वो अन्य जनपदों को तो विजय पा लेता था, लेकिन मगध पर विजय पाना बड़ा मुश्किल था। इसी शक्तिशाली सेना से डरकर जो सिकंदर था उसने धनानंद से युद्ध नहीं किया था, बल्कि वो वहीं से वापस चला गया था। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का तीसरा प्रमुख कारण था लोहे के विशाल भंडार। प्रिय विद्यार्थियों, मगध साम्राज्य में लोहे के भंडार बहुत थे और इन लोहे के भंडारों से अस्त्र और शस्त्र बनाए जाते थे। यानी कि मगध की सेना के पास हथियारों की कमी नहीं थी, क्योंकि वहाँ लोहे के बहुत ज़्यादा भंडार थे। अन्य जनपदों पर उतने अच्छे हथियार नहीं थे जितने कि मगध की सेना के पास थे, क्योंकि अन्य महाजनपदों के पास लोहे के इतने विशाल भंडार नहीं थे। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का जो चौथा कारण था वह था अच्छी आर्थिक स्थिति। मगध साम्राज्य में गंगा, सोन, चंपा और थोड़ी दूर एक नदी बहती है, सरयू नदी। ये कई नदियाँ थीं। तो ये नदियाँ एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती थीं और नदियों से खेती की सिंचाई भी बड़ी आसानी से हो जाया करती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मगध में कृषि बड़ी उन्नत थी और उस समय चावल की खेती के लिए जो मगध था
वो विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध था। अच्छी फसल होने के कारण वहाँ की व्यापारिक व्यवस्था भी अच्छी थी। तो अच्छी आर्थिक स्थिति होने के कारण तो राजाओं की स्थिति अच्छी थी और राजा जिसके कारण प्रशासन को सही ढंग से चला सकते थे। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का जो अंतिम और पांचवा कारण था वह था योग्य शासक। मगध साम्राज्य में बड़े योग्य शासक हुए। वैसे तो आरंभ में बिंबिसार और अजातशत्रु दो राजाओं ने मगध साम्राज्य के विस्तार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में इसी मगध में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। हालांकि मगध में कुछ अत्याचारी शासक भी हुए, जैसे नंद वंश का राजा था धनानंद। वह धनवान तो था लेकिन साथ में निर्दयी और अत्याचारी भी था। इसी धनानंद से 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी प्राप्त की थी, उसको युद्ध में हराकर। और इस कार्य में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और बाद में वो उनके प्रधानमंत्री भी बने थे, जिन्हें चाणक्य, 3 नामों से जाना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको थोड़ा सा यह बताया कि जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वह मगध महाजनपद था। तो यह महाजनपद शक्तिशाली क्यों था? निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के मुख्यतः 5 कारण थे। पहला मैंने आपको बताया भौगोलिक स्थिति, दूसरा शक्तिशाली सेना, तीसरा अच्छी आर्थिक स्थिति, चौथा लोहे के विशाल भंडार और पांचवा योग्य शासक। इसी मगध में आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट बना था, एक सुदृढ़ और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत और मौर्य वंश के विषय में कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।